नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें कही हैं। कि सुभाष चंद्र बोस ने 19 अगस्त 1942 को बर्लिन रेडियो से जो भाषण दिया, उस भाषण को सुन लें। उस भाषण से पता चलता है कि आजादी से पहले भी कांग्रेस ने फ्रॉड किया था। ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन को 19 पॉइंट में सुभाष चंद्र बोस ने तैयार किया था और पूरी स्पीच बर्लिन रेडियो से उनकी ओरिजिनल रेडियो बर्लिन ने इस म्यूजियम में प्रेजेंट कर दी है, वहां रखी हुई है। उसको सुनने से पता चलेगा कि ये जो गांधी जी ने चलाया और जो कांग्रेस ने चलाया, कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942, ये कांग्रेस का था, ये कांग्रेस का नहीं था, ये सुभाष चंद्र बोस ने तैयार किया था। सुभाष चंद्र बोस हो, वीर सावरकर हो और अनगिनत बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे मैं इन दो लोगों को ऊपर काम कर रहा हूं। एक का हमारा एजेंडा पूरा हो गया है। अब सिर्फ इस देश को यह बताना है कि आप ये मत समझिए कि गांधी जी और नेहरू जी पैदा हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। बहुत लोग थे भाई, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उसको कैसे छुपा दिया गया, ये दुख की बात है, लेकिन अब सब कुछ बाहर आ गया है। लिहाजा सच्चाई को जानिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका आइकॉन, आप जिस बहादुर आदमी की तारीफ करते हैं, जब उसको विजुलाइज करते हैं, तो आपके अंदर उस जैसी शक्ति आने लगती है। लिहाजा अब इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस की न सिर्फ बात कहने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की मानसिकता के कारण दोबारा सत्ताएं वही बदल रही हैं जिन्हें आप चाहते हैं, बौने बाहर हो रहे हैं। लिहाजा कुछ घटनाओं से जो समाज में थोड़ी सी छोटी सी होती है, जिसका असर कितना बड़ा होता है। क्योंकि कुछ देश में 70 साल में कुछ लोगों ने अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर रखी थी कि वो कहते हैं कि अगर आपकी दुकान के आगे सेकुलरिज्म का बोर्ड नहीं लगा होगा तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा। और हर आदमी वोट लेने के लिए जामा मस्जिद भी जाया करता था। सिर्फ चंद सालों में, जब शुरू में हम लोग बात कहते थे, लोग कहते थे हिंदू समाज मरा हुआ है, यह सोया हुआ समाज है। मैंने कभी इस फिलॉसफी को नहीं माना, क्योंकि मेरी तरबियत आप जानते हैं जहां हुई है वो मुस्लिम लीग के गढ़ में हुई है। लिहाजा मैं बहुत मायूस आदमी नहीं हूं। मुझे यह पता था कि मैं एक परिवार मेरा है, तब भी सर्वाइवल कैसे किया जा सकता है, वो भी मैंने करा। और मैंने उस दौर में कोई किसी कुंठा का शिकार नहीं हुआ कि मैं मंदिर नहीं गया, कि होली नहीं मनाई, कि दिवाली नहीं मनाई। अरे पूरा देश मना रहा है, दो चार लोग अगर नहीं मनाएंगे तो वो यहां तक पहुंच के बताने के लिए 2018 में आपके पास आ तो सकते हैं। इसलिए इस देश के हिंदू को, इस देश के राष्ट्रवादियों को कुरान शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए। कुरान शरीफ जिस दिन पढ़ लेंगे, उस दिन 50% समस्या और आतंक समाप्त हो जाएगा। आपने अपनी किताब तो पढ़ी है। हमारे पत्रकारिता के प्रोफेशन में लोग कहते थे कि भाई अपने आर्टिकल के अलावा भी किसी दूसरे का पढ़ लिया करो तो पता चले कि आप क्या लिख रहे हैं। यह महज इत्तफाक है। जब पैदा हुआ था तब पता नहीं था, जब सहाफत में आया तब पता नहीं था, 2017 तक मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं जो बात कभी कॉलेज में कहता रहता था, जो आपसी बातचीत में कहता था, वो शायद ऐसी होगी जो देश के लिए नई होगी। वो मुझे कतई अंदाजा नहीं था। लिहाजा मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि कुरान की एक आयत ये कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सी तारीख में कौमों को बर्बाद कर दिया है जिसने मेरा रास्ता छोड़ दिया है। ये कोई पुष्पेंद्र कुमार, कोई गीता, कोई हनुमान चालीसा में नहीं लिखी हुई है।